Hello, UPSC aspirants. Welcome to the topper copy analysis, where we learn certain things from topper copies, how to write good answers. So last year also I did the topper copy analysis of the copies of Aditya Srivastava and Animesh Pradhan, जो कि आप previous videos में जाकर देख सकते हैं. Currently, I am analyzing the copy of Shakti Dubey, okay, जहाँ पे हम सीख रहे हैं कि कैसे आप एक अच्छा आंसर लिख सकते हैं, how to introduce, what points to write in the body, and how to conclude. इसके 5 क्वेश्चंस ऑफ GS1 ऑलरेडी आई हैव डन. आज हम आगे के 5 क्वेश्चंस करेंगे ऑफ GS2, सॉरी ऑफ GS1 ओनली. सो लेट्स स्टार्ट. So this is the Vision IAS answers, okay, that she had written in the year 2023. तो I believe definitely इस पे इन्होंने काफी वर्क किया होगा, but still these answers are pretty good to learn certain things. और जो भी इसमें improvements है वो मैं आप लोगों को बता ही देती हूँ साथ में. Okay, so let's discuss question number 6, which is a 10 marker question. UPSC में also you get 20 questions, okay, in a paper. 10 marks के 10 questions होते हैं, 15 marks के भी 10 questions होते हैं. 10 marker में जो word limit होती है, it is 150. 15 marker में 250 words में आपको लिखना होता है. So here let us understand the question. While critical minerals are driving the clean energy transition, they bring new vulnerabilities with regard to energy security. Discuss. Okay. तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि क्रिटिकल मिनरल्स जैसे कि हमारे पास लिथियम हो गया एक्सेट्रा, ये क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन तो कर रहे हैं. कैसे कर रहे हैं क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन? थ्रू ईवीज एक्सेट्रा. बट इसके साथ साथ एनर्जी सिक्योरिटी से रिलेटेड वल्नरेबिलिटीज भी आती है. इसको डिस्कस करना है. नाउ डिस्कस इज एन ओपन एंडेड वर्ड, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. तो इसमें आप कुछ भी कर सकते हो. ओके, एनीथिंग. यू कैन डिस्कस द कॉजेस, you can discuss the impacts, or you can explain this statement कि कैसे critical minerals clean energy transition कर रहे हैं and what are the vulnerabilities. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने यहाँ पर अगर हम कीवर्ड देखें, सो द कीवर्ड इज क्रिटिकल मिनरल्स. ओके, जिसके अराउंड हमको बताना है कि कैसे वो क्लीन एनर्जी और कैसे देयर इज अ वल्नरेबिलिटी टू एनर्जी सिक्योरिटी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने कीवर्ड के अराउंड, जनरली आप क्या करते हो, जो भी कीवर्ड होता है उसके अराउंड आप या तो कोई डेफिनेशन, introduction में you can write a definition, you can write some report related to the keyword, you can write some statistics, etc. Okay, so this is something how you can introduce your answer. तो क्रिटिकल मिनरल्स क्या होता है, और जो भी आप डिफाइन कर रहे हो उसको अंडरलाइन करना है. ओके, वॉट एवर यू आर डिफाइनिंग, और जो भी उसके इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनको आपको अंडरलाइन या बॉक्स में कर सकते हैं. तो क्रिटिकल मिनरल्स ऑल्सो नोन एज रेयर अर्थ एलिमेंट आर वन ऑफ द की ड्राइवर्स ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT सेक्टर. तो क्रिटिकल मिनरल्स को हम रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी कहते हैं और ये की ड्राइवर्स हैं इन द इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT सेक्टर. With new focus on transition to clean economy, critical minerals become way more important. Okay. Now, vulnerabilities with regard to energy security. तो पहले इन्होंने vulnerabilities बताई हैं, जैसे कि high usage in semiconductor industry. Then they have capacity to revolutionize India's clean energy sector. I think ये थोड़ा सा ये पॉइंट फिट नहीं बैठ रहा है, बिकॉज दिस इज वल्नरेबिलिटी एंड देन वल्नरेबिलिटी में इन्होंने लिखा है. तो इसमें काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट्स हो सकते थे. देन प्रोवाइड फॉर बेटर एनर्जी सेविंग फैसिलिटीज, दस हेल्प इन एक्सपेंशन ऑफ रिन्यूएबल सोर्सेज. देन शी हैज, तो मे बी यहाँ पे इन्होंने थोड़ी सी हेडिंग आई थिंक कुछ गलत लिख दिया. वल्नरेबिलिटीज नहीं होना चाहिए था. ओके, ये हेडिंग यहाँ पर गलत हो गई है आई बिलीव. ओके, यहाँ पर होना चाहिए था लाइक हाउ दे आर इंपॉर्टेंट फॉर क्लीन एनर्जी. देन चैलेंजेस कैन बी वल्नरेबिलिटीज, दैट इज सफिशिएंट रिजर्व नहीं है, import from countries, like then dependency and creates dependency and import from countries. These are all both the similar points. ठीक है, तो इससे आप इस कॉपी से सिर्फ ये नहीं सीख सकते कि कैसे आपको एक अच्छा आंसर लिखना है. यू कैन ऑल्सो लर्न व्हाट आर द मिस्टेक्स दैट यू हैव टू अवॉइड. दोनों सिमिलर पॉइंट्स है तो देयर इज नो नीड रिपीटेशन हो रहा है पॉइंट्स का. Thus, in order to tackle this, India is diversifying, act, Far East policy, etc. are not just important. ये जो कंक्लूजन है इसको डेफिनेटली इंप्रूव कर सकते हैं. ओके, आप पिछली वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको समझ आएगा कि कैसे इंप्रूवमेंट्स चाहिए. ओके, वैल्यू एडिशन चाहिए. तो इन 5 क्वेश्चंस में कैसे इंप्रूवमेंट करने, ये आप खुद से इसी क्वेश्चन को दोबारा से लिखिए एंड कमेंट्स में आप भेजिए. देन आई विल टेल यू कि इसमें और क्या इंप्रूवमेंट्स हो सकते थे. नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 7. हाउ डज द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स हेल्प इन एक्सप्लेनिंग द डिफरेंसेस इन द फॉर्मेशन ऑफ द हिमालयाज एंड इंडिस माउंटेन. तो क्या पूछ रहे हैं कि कैसे प्लेट टेक्टोनिक्स
एक्सप्लेन करती है डिफरेंस इन द फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज एंड इंडिस माउंटेन। अगेन 10 मार्क का क्वेश्चन, 150 वर्ड्स। तो सबसे पहले यहाँ पर कीवर्ड क्या है? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। सो शी हैज स्टार्टेड विद दैट कीवर्ड एंड शी हैज एक्सप्लेन इट वाज पुट फॉरवर्ड बाय मैकेंजी एंड पार्कर। तो इट्स लाइक आपको भी यहाँ से याद भी हो रहा है साथ साथ प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी किसने पुट फॉरवर्ड की थी? मैकेंजी एंड पार्कर, और जो कि वाइडली एक्सपेक्टेड थ्योरी ऑन अर्थ जियोलॉजी। थ्योरी डिराइव्स इंस्पिरेशन। सो यहाँ पर थोड़ा सा बैकग्राउंड भी बता दिया कि कहाँ से इंस्पिरेशन डिराइव कर रही है। फ्रॉम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, कन्वेक्शनल करंट एंड सी फ्लोर स्प्रेडिंग। सो दिस शोज द एग्जामिनर कि आपको सिर्फ क्वेश्चन से रिलेटेड एस्पेक्ट नहीं और भी चीजें आपको पता है। दिस कंसीडर्स द लिथोस्फीयर टू बी मेड अप ऑफ। तो अभी ये पहले प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में बता रही है। ओके, शी हैज आल्सो ड्रॉन अ डायग्राम, देन डिफरेंट बाउंड्रीज जो उसमें होती है। नाउ अब मेजर जो क्वेश्चन पूछा गया वो ये आंसर करें, हिमालय वर्सेस इंडिस, एंड शी हैज आल्सो शोन दिस ऑन अ मैप। तो ऐसा रफ वर्ल्ड मैप आप भी बनाना सीख लीजिए। दिस इज वेरी इजी। आई लास्ट ईयर ऑल्सो आई टोल्ड दिस कि टॉपर कॉपी से वर्ल्ड मैप बनाना आप बहुत आसानी से सीख सकते हैं। हिमालयाज में क्या है? अकॉर्डिंग टू द प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, हिमालयाज आर मेड by collision between Indo-Australian continental and Eurasian continental plate. It is a continental collision. Okay, this is absolutely right. ठीक है, इंडिया इंडो ऑस्ट्रेलियन और यूरेशियन प्लेट। ओके, जैसे कि दो प्लेट होती है, ठीक है, सपोज करो ये यूरेशियन है, ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। ओके, जब ये दोनों आपस में टकराएंगी, ओके, अब ये आई आपस में टकरा गई तो यहाँ का जो क्रस्ट है वो ऊपर उठ जाएगा एंड इट फॉर्म्स द माउंटेन. So this is formed due to continent-continent collision, whereas Indus it is formed due to the result of ocean-continent collision between South American plate and Oceanic Nazca plate. ठीक है, तो यहाँ साउथ अमेरिका में क्या हो रहा है? जैसे कि ये आपका साउथ अमेरिका है, ओके, और इधर पे आपका ओशियन है, ठीक है, तो यहाँ पर ओशियन की प्लेट है, यहाँ पे ये कॉन्टिनेंट की प्लेट है। तो जब ये दोनों आपस में टकराई तब यहाँ पे इंडिस माउंटेन बन गया. ओके, गॉट माई पॉइंट? Thus, despite being fold mountains, these two differ significantly. ठीक है, जेनरिक कंक्लूजन लिख दे इसकी जगह, लाइक इसको इंप्रूव कैसे किया जा सकता है यहाँ पर हम बता सकते हैं कि और कौन से फोल्ड माउंटेन्स है. देयर आर अदर फोल्ड माउंटेन्स एज वेल, ठीक है, जो कि आप सर्च करेंगे और इसमें ढूंढ के आप इसमें वैल्यूएशन करेंगे. ओके, नाउ क्रिटिकल इश्यूज सराउंडिंग द कंडीशन of groundwater in India need overarching solutions for a water secure future. So basically this is asking about कि काफी ज्यादा critical issues है regarding the condition of groundwater in India. ठीक है, इसके लिए हमको solutions चाहिए discuss. Now let's see कैसे इन्होंने स्टार्ट किया. तो इन्होंने बताया अकॉर्डिंग टू WMO इंडिया हैज बीन क्लासिफाइड एज वाटर स्ट्रेस्ड नेशन. तो ये डेटा आप लर्न कर सकते हैं, ठीक है, जब भी वाटर से रिलेटेड, वाटर के इश्यूज से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं उसमें ये डाल सकते हैं. ठीक है, विद अ पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ 1100 मीटर क्यूब पर ईयर. ग्राउंड वाटर इन इंडिया कहाँ कहाँ पर यूज हो रहा है, क्रिटिकल इश्यूज इन्होंने बताया. इससे आपको ये भी देखने को मिल रहा है कि ठीक है, कोई आंसर हो सकता है जो आपको एवरेज आता है. अटेम्प्ट आपको सारे करने, जहां पे आपके पास बहुत अच्छा कंटेंट है, यू राइट इट इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर. वाटर एक्सटेंसिव क्रॉप्स एक्सेट्रा, ठीक है, ये सारे क्रिटिकल इश्यूज है हमारे पास. फिर इंडिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस. तो क्या हो रहा है, आप राइस अपने यहाँ उगा रहे हैं तो बेसिकली आप पानी का भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं एक तरह से. ओके, क्योंकि राइस में ज्यादा पानी लगता है. विच इज अ वाटर इंटेंसिव क्रॉप, नेट वाटर एक्सपोर्टर बन रहे हैं हम. देन इम्प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट, लैंडफिल्स एक्सेट्रा, जिसकी वजह से वाटर पॉल्यूशन होता है. वे फॉरवर्ड मीटर्ड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई मॉडल ऑफ पंजाब. जनरली क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं होता है एग्रीकल्चर वगैरह में, तो जितना मर्जी आए उतना पानी डालते जा रहे हैं. तो मीटर्ड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई मॉडल ऑफ पंजाब कर सकते हैं. क्रॉप्स टू बी ग्रोन डिपेंडिंग ऑन द क्लाइमेट. जहां पे पानी ज्यादा है वहां आप राइस उगा लो. पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यहाँ पे पानी नहीं है, आप मिलेट्स उगाइए. ओके, तो अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट, माइक्रो इरिगेशन फैसिलिटी, वाटर क्रेडिट टू बी पुट इन प्लेस. जो लोग कम पानी यूज कर रहे हैं उनको वाटर क्रेडिट दो. ओके, रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक्सेट्रा. दस इन ऑर्डर टू इंश्योर वाटर सिक्योर फ्यूचर वी मस्ट अडॉप्ट वाटर सेविंग प्रोसेसेस. नाउ रेदर देन दिस, इसको काफी अच्छा कंक्लूड करने का तरीका हो सकता था एक कोड, स्पेशली बेंजामिन फ्रैंकलिन का एक कोड है जो आप लोग लिखेंगे. थोड़ा हार्डवर्क आपको अपनी साइड से भी करना है. ओके, नाउ let us move on to the next question. A large proportion of India's population is expected to live in cities by 2050. तो बेसिकली क्वेश्चन ऑन अर्बनाइजेशन की 2050 तक अर्बनाइजेशन और बढ़ जाएगा. डिस्कस द नीड फॉर अर्बन ग्रीन स्पेसेस. जितने ज्यादा लोग अर्बन एरियाज में शिफ्ट होंगे उतना ज्यादा पॉल्यूशन होगा, जिसके लिए हमें, और कंक्रीटाइजेशन होगा जिसके लिए हमें ज्यादा से ज्यादा अर्बन ग्रीन स्पेसेस चाहिए. क्रिएटिंग इंक्लूसिव, रेजिलियंट एंड सस्टेनेबल सिटीज इन द कंट्री. नाउ तो सबसे पहले यहाँ पे स्पेशली मैंने खुद ही बता दिया था आपको अर्बनाइजेशन के बारे में क्वेश्चन है. तो शी हैज स्टार्टेड विद व्हाट इज मेंट बाय द टर्म अर्बनाइजेशन. तो बेसिकली क्रिएशन ऑफ सिटीज एंड अर्बन सेंटर्स. ओके,
सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन, इन्होंने बताया कि SDG 17 फोकसेस ऑन सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन। ये क्यों बताया? क्योंकि यहाँ पर बात की जा रही है सस्टेनेबल सिटीज की। ना नीड क्या है, क्योंकि यही पूछा गया क्वेश्चन में, क्या जरूरत है। ओके, तो इन्होंने डायरेक्ट इसी को नीड फॉर अर्बन ग्रीन स्पेसेस को पकड़ लिया और उसके अराउंड बताया क्यों जरूरत है। इन रीसेंट टाइम्स अर्बन सेंटर्स सेवरल इश्यूज, जैसे कि अर्बन हीट आइलैंड्स, अर्बन फ्लड्स। ओके, और इसका रीजन क्या है? इंक्रीज कंक्रीटाइजेशन एक्सेट्रा, देन एनक्रोचमेंट ऑफ वेटलैंड एंड क्लोजली स्पेस बिल्डिंग्स, use of private transport instead of leads to congestion. Okay, then slums have poor sanitation and hygiene, thus have led to creation of unsustainable cities, rural। then इन्होंने बताया कि क्या कर सकते हैं। नाउ दिस इज अ 10 मार्कर, तो एक एस्पेक्ट में आप ऐसे फ्लो चार्ट वगैरह बना सकते हो। सो व्हाट इज टू बी डन, तो जैसे इन्होंने बताया कि लाइट कलर्ड बिल्डिंग्स, प्लान्ड अर्बनाइजेशन, एनकरेज यूज ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, क्रिएशन ऑफ स्पॉन सिटीज एक्सेट्रा। दिस कैन हेल्प अस डील विद रैथ, लिखना चाह रही होंगी यहाँ पर रैथ of unplanned urbanization and create। Now, rather than this, a better conclusion here could be writing about schemes की government इस direction में initiatives ले रही है, जैसे कि अमरूद, स्मार्ट सिटीज मिशन, स्वच्छ भारत मिशन एक्सेट्रा, उसको हम यहाँ पर लिख सकते थे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। India's secular approach has remained that of a principal distance and not of equidistant comment। तो क्या बोल रहा है कि इंडिया का जो सेक्युलर अप्रोच है वो प्रिंसिपल डिस्टेंस का है। ओके, लाइक इंटरफेयरिंग वेन एवर नेसेसरी, इक्वी डिस्टेंस का नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन किसके बारे में? सेक्युलरिज्म के बारे में। तो सबसे पहले वी विल डिफाइन व्हाट इज मेंट बाय सेक्युलरिज्म, जैसे कि बेसिक फीचर। ठीक है, इंडियन मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म इज डिफरेंट बिकॉज क्योंकि इंडियन मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म जो है वो प्रिंसिपल डिस्टेंस पे है, ना कि स्ट्रिक्ट सेपरेशन। दैट इज व्हाई इट इज डिफरेंट। नाउ इंडिया की सेक्युलर अप्रोच क्या है? इट इज बेस्ड ऑन धर्म निरपेक्षता, विच इज ऑल्सो नोन एज प्रिंसिपल डिस्टेंस मॉडल। ठीक है, फिर इन्होंने ये एक डायग्राम बनाया है दैट रिलीजन कैन इंटरफेयर, जहां पर लाइक मे बी कुछ गलत हो रहा है। ओके, फॉर एग्जांपल इन द प्रैक्टिस ऑफ सनलिकना एक्सेट्रा, ये क्या कहते हैं आपका ट्रिपल तलाक एक्सेट्रा। तो अगर कोई गलत प्रैक्टिस है विच इज अगेंस्ट जेंडर इक्वालिटी, अगेंस्ट द इश्यूज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो इट डज इंटरफेयर। So that is the border between the two is porous, where state can interfere in religious matters, but religion impact नहीं कर रहा है state को, state तो interfere कर सकता है। Thus, state has power to interfere in religious matters that impact basic structure of the constitution। इसीलिए इक्वी डिस्टेंस नहीं है, प्रिंसिपल डिस्टेंस है। फॉर एग्जाम्पल सुप्रीम कोर्ट ने सरला मुद्गल केस, शायरा बानो केस। ठीक है, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जब इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं तो आपको कोर्ट केसेस लिखने हैं। ओके, जो लोग मेरे अंडर प्रेप आईएएस में मेंटोरशिप में हैं, मैं उनको मेंस स्पेसिफिक नोट्स बनवाती भी हूँ, जहाँ पे आपको केस लॉज की एक लिस्ट भी बनवाई गई है। आई होप प्रेप आईएएस स्टूडेंट्स नो दिस। नाउ सिमिलरली सबरीमाला जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट अलाउड एंट्री ऑफ वुमेन इनटू द टेंपल। निखिल सोनी जजमेंट, जैनिज्म प्रैक्टिस ऑफ संथारा वाज challenged। Okay, thus Indian model of secularism ensure constitutional morality। This is a good conclusion, जहां पर आप इस तरह के कुछ key terms यूज कर सकते हैं। So that was all about today's analysis। अगर आपको ये एनालिसिस अच्छा लग रहा है, so do like, share and subscribe। See you all in the next video।